शुक्ल पंचमी के दिन आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और आज के दिन हमें ये दृढ़ निश्चय ले लेना चाहिए कि भाई हमें जो आगे बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें अच्छे से अच्छे मार्किंग लाने हैं। इस दृढ़ निश्चय को मान लीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे भारत के अंदर निरंतर जितने भी देवी देवताएं हैं, वनस्पति है, जीव जंतु है, उनकी हम जो पूजा करते हैं उसके पीछे मैंने बताया था पहले भी कि इसके पीछे साइंटिफिक कारण होते हैं। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको भी खतरा नहीं होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसका संतुलन बना रहता है। देखिए इसमें हम जो भी आज हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर देखिए दो प्रकार के उसके अंदर पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। दो विद्यार्थियों की सोच हो सकती है। एक स्टूडेंट्स अच्छा इंटेलिजेंट हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्यादा स्टडी करता है, लेकिन उसकी सोच यदि नेगेटिव होगी तो पता है वो विनाशात्मक मार्ग की ओर जाएगा। और एक यदि पढ़ने वाला विद्यार्थी उसकी सोच यदि सकारात्मक होती है तो हमेशा सदैव वो सकारात्मक भाव की ओर देखेगा और विनाशात्मक चीज को नकारात्मक कर देगा। एक पढ़ लिखकर अच्छा स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एक बहुत बड़ा ऊंचा से ऊंचा कोई अधिकारी बन सकता है, लेकिन इस देश का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। नागरिक बनने के लिए हमें सरस्वती के सामने झुकना पड़ेगा, गुरु के सामने झुकना पड़ेगा। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर किडनी बेचने वाला भी बन सकता है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है वो कोई गलत कार्य करने वाला भी हो सकता है, इंजीनियर मिसाइल तो बना सकता है, गलत उपयोग कर सकता है। आप देखिए जो हाईजैक विमान होते हैं उसके अंदर बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड होता है, तो वो आप ये मत सोचना कि वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। जबकि एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो पढ़ लिख के अच्छा काम कर सकता है, वो कोई मान लीजिए किसी में हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो गई तो वो ऐसी डिस्कवरी करता है जिसके अंदर वो कोई भी बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसी चीज बनाता है जिसके अंदर कृत्रिम रूप से ब्लड बनाना ऐसी चीज सोचता है। जैसे किसी की टांग कट गई तो वापस उसको कृत्रिम टांग किस प्रकार से लगानी है, वो उसकी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी। तो यदि हम झुकाव करेंगे, हम झुकेंगे, गुरु का आदर करेंगे, तो पता है ये भी आपने पढ़ा होगा ग्रंथों में कि गुरु के जब स्पर्श करते हैं चरण को तो उसको अपने ऊपर हाथ रखता है तो आपको पता है मैग्नेटिक वेव्स जो उसको चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, वो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सभी ग्रंथों में तो देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ तक मैस्मेरिज्म नाम का वैज्ञानिक था जिसने हिप्नोटिज्म के बारे में बताया था, उसने बताया था अपनी बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक पावर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स के अंदर, उसके अंदर वो समा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर विद्या की देवी को पूजा जाता है और भारत को माता कहा जाता है। आपने कभी सुना कि अमेरिका माता की जय? अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, पाकिस्तान माता की जय, पाकिस्तान को नहीं कहा जाता, भारत को ही कहा जाता है। और ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें विद्या की देवी को पूजा जाता है। एकमात्र पूरे संपूर्ण वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सिर्फ ओनली फॉर हमारा जो भारत देश है उसके अंदर विद्या के लिए उस देवी को पूजा जाता है। और ये इसलिए पूजा जाता है, पता है आपको, जब बोर्ड का एग्जाम भी आ गया तो हमें प्रण ले लेना चाहिए कि हमें इस बार जो है हो गया जो हो गया, लेकिन अब करंट तैयारी करो। मेरे कहने का मतलब है केवल 8th स्टूडेंट्स और 10th स्टूडेंट्स को मैं इशारा कर रहा हूँ, अब आपके पास में जो समय है वो सरस्वती माँ की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान केंद्रित करने से आपकी जो ब्रेन की जो मस्तिष्क होती है, सुपर कॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर जो है सकारात्मक एनर्जी लाएगा और सकारात्मक एनर्जी के कारण से जो है आपका जो ऊर्जा है, ऊर्जा प्रेरण है, वो अपना आप बढ़ेगा और आपका जो है याद करने की स्मृति शक्ति अपने आप ही शरीर के अंदर संचरित हो जाएगी। तो हमें हर कार्य जो है मैंने बताया था सोच समझ के करना चाहिए। नहीं तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, सोच समझ के नहीं करते तो क्या होता है। एक बार क्या होता है कि कोई बस जा रही थी, उस बस के सामने क्या होता है कि जो घेर होता है ना, वो घेर को ऊपर नीचे कर रहा था। कोई बेचारा अनपढ़ आदमी आया था, अशिक्षित आया था, उस घेर के पास में आके बैठ गया था। वो कभी ऐसे कर रहा था, कभी यूं कर रहा था, कभी ऊपर कर रहा था, कभी नीचे कर रहा था। तो थोड़ी देर बाद में वो गाड़ी कुचेरा के पास में रुकी, वो चाय पीने के लिए नीचे उतरा। अब वो देखिए वो बिना सोच समझ के आज उसने सोचा नहीं था। गाँव वाले लोगों ने क्या किया था कि वो जो घेर था उसको बार बार निरंतर देख रहा था। तो वो देखो क्या करता है, जब वापस ड्राइवर आया तो उसको वो घेर मिला ही नहीं, ये घेर कहाँ गया। तो उसने कहा, अरे ड्राइवर साहब चिंता मत कीजिए, वो आपके बार बार कभी इधर अड़ रहा था, कभी इधर अड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको तोड़ के फेंक दिया।
ठीक है। तो ये देखिए आदमी की जो सोच होती है उसको सोच समझ के काम करना चाहिए। तो आपकी जो सोच है आप सकारात्मक सोच नहीं, हमेशा सोच पॉजिटिव कीजिए। आप कई बार ऐसे होते हैं अरे हमारे मार्किंग आ गया, ये मार्किंग तो बहुत कम आ गई, 0 आ गया, अरे यार 0 से 0 के पहले 10 1 भी तो लग सकता है, 10 भी हो सकता है,